पानीपत से इस समय बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ होती है। एनकाउंटर में पुलिस दो बदमाशों को जो है यहां पर गिरफ्तार करती है। ये वो दो बदमाश है जो बीती रात खटीक बस्ती में एक विक्रम नामक जो है युवक पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और तेजधार हथियारों से उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद से ही जैसे ही एसपी ने पानीपत की CIA 1, CIA 2 और CIA 3 को ये पूरी जिले की सीमाएं जो है वो सील करके बदमाशों की गिरफ्तारी के जो है आदेश देती है। उसके बाद पुलिस से इन बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिलती है और बबैल रोड पर इन चार बदमाशों को जो है पुलिस से जो है मोहाली से बबैल रोड पर ये मुठभेड़ होती है। दो बदमाशों को गोली लगती है। चार बदमाशों की यहां पर गिरफ्तारी पुलिस से के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल दोनों बदमाशों को जिनको गोली लगी है सिविल हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया गया इलाज के लिए। जी हाँ, और आरोपियों ने से ये बताया गया कि CIA 1 की जो टीम है फूल कुमार की, उस पर जो है वो फायरिंग करती है। बचाव करते हुए पुलिस से उन बदमाशों पर फायरिंग करके उनको गिरफ्तार करती है। दोनों के कब्जे से जो है 2 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस जो है बरामद होते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की है क्योंकि आज उस युवक का जब पोस्टमार्टम होता है तो परिजन उस बात पर अड़ते हैं कि वो तब तक शव नहीं उठाएंगे जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है। तो जो पानीपत के एसपी हैं भूपेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में जो काम होता है और उसका रिजल्ट आज 9 बजे तक करीब जो है वो आपके सामने है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। दिन भर क्या कुछ रहा वो भी आप सुनिए। घर दिखाएंगे ना, घर दिखाएंगे, घर दिखाएंगे। हरियाणा के पानीपत में सट्टेबाजों का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। शहर की खटीक बस्ती में 4-5 आरोपियों ने युवक को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ डंडों और राड से हमला कर अधमरा कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूत्रों की माने तो करीब हमलावरों ने 100 से ज्यादा वार जो है वो किए और मौके पर ही घायल को छोड़कर फरार हो गए। घटना का पता चलते ही मौके पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 4 से 5 मिनट का CCTV फुटेज उसका वारदात का मिला है, जिसको देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। और वैसे भी किशनपुरा चौकी तो भ्रष्टाचार की चौकी है हमारी। वहाँ पर हर तरह का कारोबार होता है। रंगे हाथों पकड़वा, दारू वहाँ बिकती है, खुलेआम सप्लायर है। ड्रग्स के सप्लायर वहाँ है, जुए के सप्लायर वहाँ, सट्टे के सप्लायर वहाँ। ठीक है जी। औरतों तक देह व्यापार तक का धंधा हमारे कॉलोनी के अंदर होता है। किशनपुरा चौकी के अंदर जो आदमी एक बार आ जाता है वो दोबारा ट्रांसफर करवा के जाना पसंद नहीं करता। ये 8-9 लड़के थे, वे हथियारों से लैस थे। वो लड़का रेडी पे अंडे खा रहा था, उन्होंने आते उस पर हमला कर बोल दिया। पब्लिक इधर तितर बितर होगी, पब्लिक वहाँ खड़ी रही, पीछे से मार रहा था। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, कहने लगा कोई लड़का मार दिया, झगड़ा हो गया। मैंने आज वहाँ जहाँ झगड़ा हो वहाँ जाकर देखा तो लड़का बेहोश था। वो मैंने देखा वो तो उस विक्रम था। मैंने कहा ये तो पप्पू का भाई विक्रम है, जिसको हम विक्की कहते थे। ठीक है जी। ये हुआ, उसके बाद हम उसको मेट्रो में लेके घटनास्थल से सिविल हॉस्पिटल जाया। सिविल हॉस्पिटल आते ही उन्होंने मृत घोषित कर दिया, भाई मृत घोषित हो चुका। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद जी पुलिस आई, काफ़ी देर बाद आई। 7 बजे, पौने 7 बजे की घटना थी। 8 के करीब पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने तफ्तीश की। फिर वो कहने लगा सिविल हॉस्पिटल पहुँच लिए। ठीक है जी। बस यही उन्होंने जो क्या हुआ अभी तक क्या नहीं हुआ पुलिस ने करवाया। हाँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। और फिर उसके बाद चलिए फिर सीधा आने जाने लगा। आप वहाँ पता कर सकते हो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं निकल। हाँ, पंचायती की दुकान ले रखी है, कब्जा कर रखा है। तो मतलब पूरी दहशत है, डरे हुए हैं लोग। हाँ। और क्या क्यों मारा ये वजह? ये हमारी कॉलोनी के है, ठीक है। इसके साथ पहले भी इन्होंने कई बार वारदात करी है। पीछे भी 3-4 महीने पहले इसको मंदिर के आगे, घर के आगे, घर में घुस के पीटा था। हाँ। उस टाइम भी ये मार के घेर के अपनी तरफ से चले गए थे। अच्छा। हाँ, इन्होंने सोचा भी मर लिया, तो हम इसको हॉस्पिटल में ले आए थे। तो उस टाइम तो ये ठीक हो गया, हाथ पैर तोड़ दिए, दरखास्त दी थी किशनपुर चौकी में। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने करवाया? हाँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी।
और फिर उसके बाद चलिए फिर सीधा आने जाने लगा। उसके बाद फिर इन्होंने एक बार फिर पकड़ लिया, इसकी बाइक को आग लगा दी। दोबारा हाँ, फिर बाइक को आग लगा दी। वो मैं सुबह कल रात को 7 बजे संजय चौक से घर के तरफ जाने लगा। रास्ते में मैं देखा पुलिस इकट्ठी हो रही थी। 4 5 6 7 तो मेरे को बोले, अरे भाई ऐसे ऐसे कर तेरे भाई को मार दिया। अबे किन ने? और उन्होंने अब बहुत बुरी तरह से मारा। 7 8 जने थे। कोई गंडासी ले रहा था, कोई साइकिल की जो पीछे की रोड होती है जब चैन चढ़ती है गरारी, उसमें बिंटे में बांध रखी थी, वो सिर पे मारी। अच्छा हाँ तो वो घेर के हाँ मारा इसको। हाँ वो ऐसे रेडी पे खड़ा था, पीछे से गरारी मारी उसको। गरारी मारते हुए घेर दिया। उसने फिर हाथ भी जोड़े, भाई अब तो माफ कर दो, मेरे को गलती होगी। मतलब बच हाँ, फिर वो बोला भाई कुछ कह तो नहीं रहा हम, अब तो माफ कर दो। उन्होंने जब भी नहीं सुनी, पर उन्होंने पेट में चक्कू छुरे, फिर सिर में छुरी मारी थी। सिर में। हाँ, वो विरोध किस चीज का घसीट के फिर घसीट वो मार दिया। वो खत्म तो हो ही गया था गधा भाई, मतलब फिर इन्होंने घसीटा उसको। घसीट का रोड पे मारा। हाँ, घसीट के कति रेडी से खींच के लेके आए, वहाँ गिर गया था। मर्डर करने के बाद भी तलवार ले रही इन्होंने। हाँ दहशत हाँ फैलाई। हाँ। क्या फिर क्या तो उसके बाद वो फिर घर के आगे हमारे आए, और हमने तो उसका काम कर दिया। भतीजे को बोले, भतीजे की घरवाली को, विक्की को तो मार दिया, अब तेरे घरवाले का नंबर है। वार्निंग देके। हाँ, घर के आगे ही रोड पे। ये कौन लोग है वैसे, क्या करते हैं ये इनका सट्टे का काम है, जुए का है, कब्जा करना। तो विक्रम ने क्या दुश्मनी थी इनकी? विक्रम मना करता था कई बार इनको। बस मना करता था, भाई किसी को क्यों मार रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो। क्यों सट्टा हाँ हाँ, भाई ये क्या देता था ना, वो किसी को पैसे दे दिए उन्होंने, 5,000 रुपये 10,000 रुपये, तो विक्रम मना कर देता है, चल यार दे देगा, गरीब आदमी है। तो भाई तू कौन है, पैसे तो हमने लेने इससे। ना बचाओ मत। हाँ फिर गिरफ्तार हुए कोई? अभी गिरफ्तार नहीं हुए कोई भी। तो कर रही बाकी है। परिवार को भी खतरा है इसका मतलब जब वो हाँ हाँ, पूरी कॉलोनी को खतरा है। तो कौन कौन है इनका नाम जानते हो आप? कौन कौन है जिनका हाँ कौन कौन है? मैन तो बिट्टू है, और करण अर्जुन है उसके भतीजे, और 2 उसके लड़के हैं, और 4 5 उनके चेले चपाटे जो सट्टा बेच करते लिखते हैं, जो गांजा बेचते हैं। अच्छा हाँ वो है। तो खतरा है। हाँ खतरा पूरा। क्या मांग करते हो आप अभी पुलिस से? बस यही है, प्रशासन हमारी सुने, जो जैसा करा उन्होंने उसकी सजा मिले। तो पूरे कॉलोनी में दहशत होगी इस टाइम। आप वहाँ पता कर सकते हो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं निकल। हाँ, पंचायती की दुकान ले रखी है, कब्जा कर रखा है। तो मतलब पूरी दहशत है, डरे वहाँ हुए हैं लोग। हाँ, धर्मशाला की दुकानें ले रखी है, उसका किराया देते हैं, कोई बोलता ही नहीं। और रोड के बीचों बीच रातों 11 बजे 1 बजे सुबह तक दिन निकट जाता है। कभी किसी का कुछ तोड़ दिया, कैमरे की तार तोड़ दी। उन्होंने खुद अपने कैमरे भी लगा रखे हैं। मतलब फुल बदमाशी है। हाँ, अभी 15 दिन हुए छुटका है मर्डर केस में वो। ये हाँ अपराधी है तो बिल्कुल। हाँ। ये हमें रात को सूचना प्राप्त हुई थी, कटेगी बस्ती में कुछ लोगों ने ना एक व्यक्ति को चोटें मारकर उसकी मौत हो गई थी। जिस सूचना पर हम वहाँ मौके पर पहुंचे थे, तो वहाँ विक्रम नाम के लड़का की 7 8 आदमियों द्वारा चोटें मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो उनके भाई के संजय है, उनका भाई संजय और पप्पू, उनके बयान पर हमने FIR दर्ज कर दी है 303 जीवन 1 में, और उनकी तलाश जारी है। और जो मृतक था उसका हम यहाँ पोस्टमार्टम करवा दिया। जी सर, ये लोग मारने वाले कौन है? कॉलोनी के कॉलोनी के, हाँ अपराधी कटेक बस्ती के ही हैं। इनके पहले मुकदमे हैं दर्ज, लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं। इनकी रंजिश क्या थी सर? कोई इनकी जो इन्होंने बताया है FIR में, भाई 1992 में इनका पिता की हत्या कर दी थी इनके परिवार वालों द्वारा, वही परिवार अब इनसे रंजिश रखता है। अच्छा, जो मारने वाले उनके परिवार की हत्या हाँ, हुई थी। जो मुद्दई हैं अब जिसका उनके पिता की हत्या हो गई थी 1992 में। ठीक है सर। उसी की रंजिश इन्होंने बताया है जी, वही रंजिश हमारी चली आ रही है। अभी सर गिरफ्तारी अभी तक SP साहब के दिशा निर्देशों CIA 1 2 3 कर रहे हैं।